हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन साइकोलॉजी में। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और पार्ट थर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आज हम जो डिस्कस करने वाले वो विभिन्न अवस्थाओं में जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, या फिर इंग्लिश में कहेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेज में किस प्रकार से होता है और कौन कौन सी हमारी अवस्थाएं होती है। सबसे पहली जो अवस्था आती है वो शैशव अवस्था आती है, या फिर इंग्लिश में कहेंगे इन्फेंसी स्टेज आती है। तो इसके अंदर तो बच्चों में जो परिवर्तन देखने को मिलती है, सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होता है, या फिर इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि, लंबाई एवं भार में वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य कि जो शैशव अवस्था में जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, और बच्चे की जो लेंथ होती है, बच्चे की जो लंबाई होती है, बच्चे का जो वेट होता है और जो भार होता है उसमें तेजी से वृद्धि होती है। अगला जो विकास होता है वो है मानसिक विकास, या फिर इंग्लिश में कहेंगे मेंटल डेवलपमेंट। ध्यान, स्मरण, चिंतन, मनन, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि से विकास में तीव्रता आती है। कहने का तात्पर्य कि जो शैशव अवस्था में बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देने लग जाता है। उसके सामने अगर कोई बोल हम रेड कलर के दिखाते तो बच्चे का जो ध्यान है वो उसकी तरफ रहेगा। बच्चे स्मरण करते हैं, बच्चे चिंतन करते हैं, बच्चे उस पर मनन करते हैं, अपनी जो उनकी संवेदनाएं होती है बच्चे अपनी संवेदनाओं के अनुसार कार्य करते हैं, और प्रत्यक्षीकरण की जो विकास है वो बच्चे में तेजी से विकसित होता है। अगली जो अवस्था है सामाजिकता या फिर सामाजिक विकास की है, जिसे सोशल डेवलपमेंट या फिर सोशल एबिलिटी कहते हैं। प्रारंभ में सामाजिकता न्यून होती है, या फिर हम कहेंगे शून्य होती है, या फिर हम कहेंगे जीरो होती है, किंतु बाद में अर्थात 2 वर्ष तक अपने परिवार का सहयोग देने लगता है। यह कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभ में जो बच्चों में जो सामाजिकता होती है वो हमेशा न्यून होती है, जीरो होती है या फिर शून्य होती है, परंतु जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता रहता है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है। अगर बात करें हम 2 वर्ष तक, तो 2 वर्ष का जो बच्चा होता है अपने परिवार में सहयोग देने लग जाता है, जैसे छोटे मोटे कार्यों में। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल लेके बताया था, अगर बच्चे की माँ झाड़ू लगा रही तो बच्चे भी उनका सहयोग करेंगे, अपनी माता के साथ देख के झाड़ू लगाना शुरू करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे काम में बच्चे हेल्प करने लग जाते हैं। बच्चे टिफ़िन उठा के टेबल पे रखना शुरू कर देते हैं, या फिर अपने जो उनके फादर है अगर ऑफिस जा रहे तो अपने फादर का बैग लाके बच्चे अपने फादर को देते हैं। तो छोटे छोटे कार्य करने में बच्चे परिवार के सहयोग करते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। वस्तुओं को फेंककर एवं वस्तुओं को तोड़कर जिज्ञासा को शांत करता है। कहने का तात्पर्य कि जो शैशव अवस्था में बच्चे में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है बहुत ही तीव्र होती है। बच्चे की अगर जिज्ञासा उनमें जो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को फेंककर, तोड़कर या फिर उसे मोड़कर अपनी जो अंदर की क्यूरियोसिटी है, अपनी जो जिज्ञासा है उस वस्तु को लेकर आखिर वो वस्तु है क्या, तो बच्चे उसे शांत करते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, संवेगों का प्रदर्शन या फिर इमोशनल एक्सप्रेशन। प्रारंभ में उत्तेजना के अतिरिक्त कोई संवेग नहीं होता, किंतु रोना, चिल्लाना व पैर फेंकने का संवेग का प्रदर्शन माना जाता है। बाद में 2 वर्ष तक भय, क्रोध, घृणा, प्रेम जैसे संवेग विकसित होते जाते हैं। प्रारंभ में बच्चे में उत्तेजना ज़्यादा पाई जाती है, परंतु अगर उन्हें भूख लगी तो वो रोना चिल्लाना शुरू करते हैं, अपने हाथ पैर फेंकते हैं और अपने संवेग का प्रदर्शन करते हैं धीरे धीरे। उसके बाद जैसे ही बच्चे 2 वर्ष के हो जाते हैं उनमें भय आ जाता है, क्रोध आ जाता है या गुस्सा आ जाता है, दूसरे से घृणा करने लग जाते हैं, प्रेम आदि के जो संवेग के बच्चे में विकसित होने लग जाते हैं 2 वर्ष तक। अगले पॉइंट में क्या है, काम प्रवृत्ति। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है। बालक उसको प्रदर्शन माता के स्तनपान द्वारा अथवा हाथ पैर के अंगूठे चूस कर करते हैं। कामुकता का क्षेत्र मुख एवं गुद्दा होता है। कहने का तात्पर्य कि इस अवस्था में जो बच्चे में जो काम प्रवृत्ति या फिर सेक्स टेंडेंसी होती है, वो फ्राइड के अनुसार इन्होंने कहा था कि जो बच्चे में इस अवस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, यानी कि ज़्यादा होती है, और बच्चे माता के स्तनपान के द्वारा अपने जो काम प्रवृत्ति या फिर सेक्स टेंडेंसी है उसे दूर करते हैं, और बच्चे अपने हाथ पैर के अंगूठों को चूसते हैं। इस उम्र में आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने हाथ पैर को मुंह में डाल के उसे चूसने की आदत होती है ऐसे बच्चों में, या फिर कोई वस्तुएं देखते तो वस्तुओं को चूसने की
आदत होती है। तो बच्चे जो अपनी जो सेक्स टेंडेंसी को दूर करते हैं वो इसी कार्य के अनुसार करते हैं। और कामुकता जो होती है वो उनके जैसे मुख हो गया, यानी कि कोई भी चीज़ अपने मुख के अंदर डाल के या फिर जो गुर्दा होते हैं उसके अनुसार ही अपनी काम प्रवृत्ति को शांत करते हैं बच्चे। अगले पॉइंट में क्या है, स्वप्रेम की भावना या फिर नर्सिज्म। इस अवस्था में स्वप्रेम या नर्सिज्म की भावना प्रबल होती है। बालक चाहता है कि केवल उसे ही सभी का प्रेम एवं स्नेह या फिर प्यार मिले। कहने का तात्पर्य है कि जो इस अवस्था में बच्चे में से प्रेम की भावना होती है वो अधिक होती है। बच्चे में अगर माता पिता बच्चे के दूसरे बहन भाई को प्यार करते हैं तो बच्चे में अहंकार आ जाता है, घृणा आ जाती है कि वो सोचते हैं कि उन्हें नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करे, लाड करे, लव करे, स्नेह करे। तो बच्चों में इस उम्र में ज़्यादा होता है स्वप्रेम की भावना, किसी सारे लोग उन्हीं पर ही ध्यान दें। अगले पॉइंट में क्या है, दोहराने की प्रवृत्ति या फिर रिपीटेशन। शिशु शब्द, वाक्य एवं क्रियाओं को दोहराता है। इस क्रिया में शिशु को एक प्रकार का आनंद मिलता है। कहने का तात्पर्य कि जो शैशव अवस्था होती है इसके अंदर बच्चे जो होते हैं अपने शब्दों, अपने वाक्य को छोटे छोटे को दोहराते हैं। बच्चों को दोहराने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आनंद आता है। जैसे बच्चा माँ, दादी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं छोटे छोटे, उसे बार बार रिपीट करता है। अगले पॉइंट में क्या, पर निर्भरता या फिर डिपेंडेंसी। इस अवस्था में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहता है, विशेषकर अपनी माता पर निर्भर रहता है। कहने का तात्पर्य कि जो शैशव अवस्था में बच्चे तो वैसे भी छोटे ही होते हैं, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, अब वो डिपेंड किस पे रहते हैं, अपनी माता पे सबसे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। अगर उन्हें भूख लगती है तो अपनी माता से भोजन मांगिए, अगर उन्हें दूध की बोतल चाहिए तो अपनी माता से मांगिए। तो बच्चे जो होते हैं वो परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहते हैं या फिर जो माता होती है माता पे विशेषकर निर्भर रहते हैं, और वही जो सारी चीज़ें हैं जो माता है वो अपने बच्चों को उपलब्ध करवाती हैं। अगले पॉइंट पे क्या, सीखने की तीव्रता, यानी कि बच्चे में लर्निंग किस प्रकार से होती है। शिशु के सीखने की गति शैशव अवस्था में अत्यंत तीव्र होती है। कहने का तात्पर्य कि शिशु में सीखने की जो गति होती है शैशव अवस्था में बहुत ज़्यादा तेज होती है। चीज़ों को कैसे सीखते हैं बच्चे, तोड़कर, मोड़कर, मुंह में डालकर, निकलकर, इस प्रकार से अपनी जो जिज्ञासा है चीज़ों के प्रति जो लर्निंग करते हैं वो बच्चे इस प्रकार से करते हैं, और सीखने की प्रवृत्ति बच्चे में बहुत ज़्यादा तेज होती है। अगले पॉइंट में का, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। शैशव अवस्था में बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है, जैसे भूख लगने पर रोना, क्रोध आने पर हाथ पैर मारना आदि। इसके अंदर क्या है कि जैसे बच्चे में शैशव अवस्था में जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो व्यवहार होता है, बच्चे क्या करते हैं कि अगर उन्हें भूख लगती है छोटे बच्चों को तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्हें दूध की बोतल चाहिए होती है। तो अगर उन्हें क्रोध आता है तो वो अपने हाथ पैर को मारते हैं ज़मीन पे या पटकते हैं, उससे अपनी जो मूल प्रवृत्ति है उसका जो व्यवहार है उसे प्रदर्शित करते हैं। अगले पॉइंट में क्या, नैतिक भावना का अभाव। बालक शिशु में नैतिक भावना, अच्छा बुरा, उचित अनुचित ज्ञान नहीं होता। वे वही कार्य करना चाहता है जिसे उसे आनंद या फिर संतुष्टि प्राप्त होती है, चाहे वे कार्य बड़ों की दृष्टि से अवांछनीय क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य कि जो शैशव अवस्था में नैतिकता की जो भावना होती है शिशु में वो नहीं होती। बच्चों को जो काम अच्छा लगता है बच्चे उस काम को करते हैं, चाहे वो उनके लिए उपयोगी हो या फिर अनुपयोगी हो, या उचित हो या फिर अनुचित हो। तो बच्चों को जैसा मन करता है बच्चे उसके अनुसार अपना कार्य करते हैं, क्योंकि उस कार्य को करने में बच्चों को आनंद आता है और उन्हें संतुष्टि मिलती है। और बड़े अगर उन्हें मना करते हैं इस काम को नहीं करने के, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी जिद के अनुसार उस कार्य को करते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे बाल्य अवस्था। एज होती है वो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक रहती है, मगर ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली होती है पूर्व बाल्य अवस्था जो 2 से 6 वर्ष होती है। दूसरी होती है उत्तर या फिर मध्य बाल्य अवस्था। ये कब से होती है, ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, 2 पार्टों में डिवाइड होती है। तो इसे आप लोग याद रखना। शारीरिक विकास या फिर फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है, विकास मंद गति से होता है। बाल्यावस्था में जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है या फिर जो विकास है वो रुक जाता है, और जो विकास होता है वो मंद गति से चलता है या फिर धीरे चलता है। अगले पॉइंट में क्या है, मानसिक विकास या फिर मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास में दृढ़ता,
दिखाई पड़ती है, चंचलता कम होने लगती है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि बच्चे जो होते हैं सोचने विचारने चीज़ों को करने की जो जिज्ञासा होती है उसे करते हैं, और जब कोई भी कार्य करने का जो दृढ़ निश्चय करते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं। तो इस उम्र में बच्चे में सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो विकसित होने लग जाती है। अगले पॉइंट में कहा है सामाजिकता या फिर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट या फिर सोशल एबिलिटी। इस अवस्था में बालक विद्यालय में प्रवेश करता है। अंत उसमें सहयोग सहनशीलता एवं सहानुभूति के गुण विकसित होने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चे में सामाजिकता या फिर सामाजिक विकास की बात करें तो इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय में प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं, और इसमें बच्चों में सहयोग की भावना ज़्यादा होती है, अपने मित्र का सहयोग करते हैं, परिवार का सहयोग करते हैं, सहनशीलता की शक्ति भी बच्चे में होती है, और बच्चे सहानुभूति के गुण बच्चों में विकसित होने लग जाते हैं। अगले पॉइंट में कहा है जिज्ञासा प्रवृत्ति। इस अवस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो जाती है। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे के प्रश्न अधिक पूछता है। यानी कि जो बाल्यावस्था की बात करें कि बच्चे में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, क्यूरियोसिटी टेंडेंसी होती है, इस उम्र में सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाती है। क्योंकि जब बच्चा कोई भी कार्य करता है तो वो उस पर निर्णय लेता है कि मैं उस कार्य को क्यों करूँ और उस कार्य को कैसे करूँ। जब क्यों और कैसे का शब्द बच्चा जब यूज़ करने लग जाता है तो उस पर उसकी जो जिज्ञासा होती है, उस कार्य के प्रति उनका जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, वो बहुत ज़्यादा विकसित होती है। तो इसलिए बच्चे सोचने समझना शुरू करते हैं और उसी के अनुसार ही अपना जो कार्य है उसे पूरा करते हैं। अगले पॉइंट में कहा संवेगों का प्रदर्शन। संवेगात्मक स्थिरता प्रतीत होती है। यानी कि इस उम्र में जो बच्चे में अगर संवेगों की बात करें, इमोशनल एक्सप्रेशन की बात करें, इस उम्र में बच्चे में संवेग जो होते हैं, संवेग हमें दिखाई नहीं देते, संवेग जो होते हैं बच्चे के रुक जाते हैं। ना बच्चा किसी से क्रोध करता है, ना घृणा करता है, ना भय करता है, ना बच्चा डरता है। तो संवेग जो होते हैं वो इस अवस्था में स्थिर हो जाते हैं। अगले पॉइंट में कहा है काम प्रवृत्ति, कि लड़कों में माँ के प्रति प्रेम जो उत्पन्न होता है उस ग्रंथि को क्या कहते हैं। उस ग्रंथि को कहते हैं ओडिपस ग्रंथि। और लड़कियों में यानी कि जो गर्ल्स होती है उनमें जो पिता के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है उनमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, उनमें इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे भी गए थे, तो आप लोग प्लीज़ इसे याद रखिएगा। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होती है जो माँ के प्रति प्रेम को दर्शाती है, और लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम की जो ग्रंथि होती है उसे हम इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। चलिए उत्तर बाल्यावस्था के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कब होती है उत्तर बाल्यावस्था? 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो हमारी उत्तर बाल्यावस्था में आती है। उत्तर बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति न्यूनता होती है, यानी कि 0 होती है। इस अवस्था में पिता व माता विरोधी काम ग्रंथियां लगभग समाप्त हो जाती है और यौन आवेग सुप्ता अवस्था में रहता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो उत्तर बाल्यावस्था 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते, चाइल्ड होते, उनमें जो काम प्रवृत्ति या फिर सेक्स टेंडेंसी की जो भावना होती है वो न्यूनता होती है या फिर 0 होती है या शून्य होती है। इस अवस्था में माता और पिता के जो विरोधी काम जो ग्रंथियाँ होती है लगभग समाप्त हो चुकी होती है, और जो बच्चे के अंदर यौन आवेग होता है वो कैसा होता है, सुप्ता अवस्था में चला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सुप्ता अवस्था है वो कौन सी एज में होते हैं, तो कब होती है, उत्तर बाल्यावस्था में होती है और 6 से 12 साल की उम्र के अंतर्गत। अगले पॉइंट पे क्या, स्वप्रेम की भावना या फिर नर्सिज्म। स्वप्रेम की भावना लगभग समाप्त हो जाती है। अगर बात करें हम उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था की बात करते हैं तो इसमें बच्चे में जो अहंकार की भावना है या स्वप्रेम की भावना है कि बच्चों को सिर्फ उसी पे ध्यान दिया जाए, उन्हीं को ही प्यार करे, तो इस उम्र में बच्चे के अंदर जो सेल्फ लव होता है वो खत्म हो जाता है। अगले पॉइंट में क्या है, दोहराने की प्रवृत्ति या फिर रिपीटेशन। रचनात्मक कार्य में रुचि बालक लकड़ी, कागज, मिट्टी आदि से खेल करने एवं लड़कियां रसोई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि में रुचि लेने लगती हैं। अगर हम बात करें कि जो बच्चे में चाइल्डहुड में जो खेल बच्चे खेलते हैं या फिर दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वो रचनात्मक कार्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और लड़कों की बात करें, लड़कों में किस खेल में ज़्यादा रुचि होती है, लकड़ी, कागज और मिट्टी आदि की जो खेल है लड़के ज़्यादा खेलते हैं, और जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो रसोई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि के खेलों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो दोनों की जो रुचियां होती है वो कैसी होती है, अलग अलग प्रकार से होती है।
अगले पॉइंट में क्या है, पर निर्भरता या फिर डिपेंडेंसी। आत्मनिर्भरता की भावना। इस अवस्था में बालक स्नान करना, वस्त्र पहनना एवं स्कूल के लिए तैयारी खुद करते हैं। वे अपने कार्य को स्वयं करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर बाल्यावस्था की बात करें, इसमें जो बच्चों में पर निर्भरता या फिर डिपेंडेंसी की भावना नहीं होती। अगर बच्चे को स्कूल जाना होता है, स्नान करना होता है, वस्त्र पहनने होते हैं, तो बच्चे खुद स्कूल के लिए रेडी भी हो जाते हैं और अपना जो कार्य है बच्चे स्वयं करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी के ऊपर बच्चे जो होते हैं डिपेंड या फिर निर्भर नहीं रहते। अगला पॉइंट में क्या है, सीखने की तीव्रता या फिर लर्निंग किस प्रकार से करते हैं। संग्रह प्रवृत्ति। बालक में कांच की गोलियां, टिकट, पत्थर के टुकड़े एवं बालिकाओं में गुड़ियों, खिलौनों एवं छोटे छोटे कपड़े इकट्ठे करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। बालक की बात करें, बॉयज़ होते हैं या फिर लड़के होते हैं, उनमें कांच की गोलियां, टिकट, पत्थर के टुकड़े आदि से लर्निंग करते हैं और उसी के खेल खेलते हैं, उसी से सीखते हैं। और जो लड़कियों में भावना होती है, यानी कि जो बालिकाओं की बात करें या फिर गर्ल्स की बात करें, जो लड़कियां होती हैं उनमें सीखने की प्रवृत्ति होती है। जैसे गुड़िया हो गई, गुड़िया से खेलेंगी, खिलौने से खेलेंगे और छोटे छोटे कपड़े, वस्त्रों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है और उस प्रकार से लर्निंग करते हैं कि आखिर ये गुड़िया कैसे बनाई गई है, खिलौने कैसे बनाए गए हैं और जो गुड़िया के कपड़े होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जो बच्चे होते हैं लर्निंग दोनों ही अलग अलग ढंग से करते हैं। बॉयज़ के इंटरेस्ट अलग होते हैं और गर्ल्स के इंटरेस्ट अलग होते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में स्थायित्व नहीं होता। वातावरण तथा समूह में परिवर्तन के साथ रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे बच्चों में इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज होता रहता है और उसी के अनुसार जो उनकी रुचियां होती है, इंटरेस्ट होता है, उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। और जो बच्चे की जो इंटरेस्ट होता है, जो रुचि होती है, वो समय अनुसार चेंज होती रहती है या फिर बदलाव होता रहता है कि बच्चों को इस प्रकार से कार्य पसंद है, दूसरी अवस्था में बच्चों को इस प्रकार से कार्य पसंद है। तो दोनों में जो रुचि होगी कैसी होगी, उसमें अंतर होगा और दोनों की रुचियाँ अलग होगी। जैसे बच्चे में एक्सपीरियंस होगा, बच्चे जिस प्रकार से लर्निंग करेंगे, बच्चे की जो रुचि है उस प्रकार से सीखने की होती है और ये अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार की रुचियाँ बच्चे में विकसित होती है। अगले पॉइंट में क्या है, नैतिक भावना का अभाव या फिर लेक ऑफ मोरालिटी। बाहिर्मुखी प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक बाहिर्मुखी होने लगता है। वह बाह्य जगत में रुचि लेता है। वह अन्य व्यक्ति, वस्तु या कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। कहने का तात्पर्य कि जो बाल्यावस्था में नैतिक भावना का जो अभाव है वो बच्चे में पाया जाता है। बच्चे बाहिर्मुखी प्रवृत्ति की ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चे बाह्य जगत यानी कि बाहर के लोगों से जुड़ा हुआ ज़्यादा महसूस करते हैं और बाहर के लोगों में खेलना कूदना बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है। तो इस अवस्था में बच्चों में बाहर के लोगों के साथ जुड़ाव जो होता है वो ज़्यादा रहता है। अगले पॉइंट में क्या है, समूह की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक की रुचि सामूहिक खेलों में अधिक होती है। बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। समूह के सदस्य मिलकर खेलते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो समूह की प्रवृत्ति होती है चाइल्डहुड में पाई जाती है। बच्चे इस अवस्था में सामूहिक जो उनके खेल होते हैं उसमें अधिक रुचि लेते हैं। जैसे गर्ल्स को गर्ल्स वाले खेल पसंद है, बॉयज़ को बॉयज़ वाले पसंद है। और बच्चे जो होते हैं अपने समूह का सदस्य होते हैं और समूह के सदस्य के अनुसार ही उनमें मिलकर रहने खाने पीने की आदत होती है। और बच्चे जैसे समूह में सबको पसंद है, बच्चे वैसे ही कार्य करते हैं और वैसा ही खेल खेलते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, किशोरा अवस्था या फिर एडोलसेंट। ये 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। इसे सुनहरी या फिर तूफान की अवस्था भी कहा जाता है किशोर अवस्था को, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक रहती है। इसमें क्या है, जो शारीरिक विकास होता है किशोर अवस्था में या फिर फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यौवन आरंभ के लक्षण प्रकट होते हैं। विकास तीव्र गति से होता है, यानी कि बात करें कि बच्चे में जो शारीरिक विकास है वो यौवन आरंभ के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। और किशोर अवस्था में जो विकास है बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तेज गति से होता है। और इस उम्र में बच्चे में जो शारीरिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है और लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, सुरीली टाइप की हो जाती है। अगले पॉइंट पे कहा, मानसिक विकास या फिर मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक क्षमता जैसे स्मृति, कल्पना, चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता एवं तर्क शक्ति क्षमता अधिक विकसित हो जाती है। किशोर किशोरियों में विपरीत मानसिक
दशाएं विकसित होने लगती है। कहने का तात्पर्य कि बच्चे में जो मानसिक विकास है वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। बच्चे सोचने, समझने, चीज़ों को याद करने, कल्पना करने, उस पर चिंतन, निर्णय करना, अपना कंक्लूजन देना, तर्क करना, वितर्क करना, ये सारी चीज़ें बच्चे में डेवलप हो जाती है। और जो बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो विपरीत लिंग के प्रति उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। यानी कि बात करें लड़कों की जो दोस्ती होगी वो लड़कियों से होगी और गर्ल्स की जो दोस्ती होगी वो बॉयज़ के साथ होगी। अगले पॉइंट में क्या है, सामाजिकता या सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट या सोशल एबिलिटी। समाज सेवा की प्रबल भावना विकसित होती है। मित्र, समाज एवं देश के लिए त्याग एवं बलिदान की भावना प्रबल हो जाती है। जो किशोर अवस्था में अगर सामाजिकता या सामाजिक विकास जो है बहुत हद तक डेवलप हो जाता है, उनमें समाज सेवा के जो कार्य होते हैं उनमें बहुत रुचि होती है। वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं कि मित्र हो गए, समाज होगा, देश के लिए त्याग भी करते हैं और अपना बलिदान भी देते हैं और अपना सहयोग भी देते हैं जहाँ पे भी ज़रूरत होती है। और जो सामाजिक विकास है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है इस उम्र में। अगले पॉइंट में क्या, जिज्ञासा प्रवृत्ति या फिर क्यूरोसिटी टेंडेंसी। तर्क वितर्क के द्वारा विषय को समझना चाहता है। कहने का तात्पर्य किशोर अवस्था में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है बहुत तेज होती है और वो रटे रटाए जो ज्ञान है उस पर बल नहीं देते। किसी भी चीज़ को करने से पहले उस पर तर्क वितर्क, चिंतन, मनन आदि के द्वारा चीज़ों को करते हैं और समझते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, संवेग का प्रदर्शन यानी कि इमोशनल एक्सप्रेशन। किशोर अवस्था में संवेगात्मक स्थिति प्रबल होती है या फिर हम कहेंगे इससे तेज होती है या अधिक होती है। इसे शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति माना जाता है। कहने का तात्पर्य कि इस उम्र में जो बच्चे में संवेग है वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं। जैसे शैशव अवस्था की बात करें, इसमें जो बालक में स्व प्रेम कैसा होता है कि बच्चा जो अहंकारी हो जाता है, सब उसी के ऊपर ध्यान दे और सभी उसी से प्यार करे, तो शैशव अवस्था में पाया जाता है। बाल्य अवस्था की बात करें, बाल्य अवस्था में बच्चे में संवेग पाया नहीं जाता, स्थिर हो जाता है। और किशोर अवस्था में जो संवेग होता है, स्व प्रेम की भावना होती है, खुद से बच्चे में जो लव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अपने आप को निहारना, तैयार करना, सजना संवरना जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं। शैशव अवस्था में किशोर प्रेम होता है, बाल्यावस्था में नहीं होता और किशोर अवस्था में दोबारा से उत्पन्न हो जाता है। अगले पॉइंट पे का काम प्रवृत्ति यौन आवेग पुनः जागृत हो जाता है। किशोर अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता काम इंद्रियों की सक्रियता एवं परिपक्वता है। कहने का तात्पर्य कि किशोर अवस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है या फिर सेक्स टेंडेंसी होती है, यौन आवेग जो होता है वो दोबारा से जागृत हो जाता है। किशोर अवस्था में जो बच्चे कार्य करते हैं वो अपनी इंद्रियों के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपनी इंद्रियों की सहायता से कार्य करते हैं और हमेशा चीज़ों के प्रति एक्टिव रहते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिव रह के कार्य करते हैं। और बच्चे में जो मेच्योरिटी होती है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो तीव्र होती है और किसी भी चीज़ के प्रति अपना जो निर्णय है उसे भी प्रदान करते हैं और अच्छे और बुरे में फ़र्क भी करना आ जाता है। अगले पॉइंट में कहा स्वप्रेम की भावना या फिर नर्सिज्म। बालक में स्वप्रेम की भावना पुनः प्रबल हो जाती है। बालक स्वयं को स्वस्थ, ताकतवर एवं सुडौल, जबकि लड़कियां स्वयं को आकर्षक एवं सुंदर बनाने का प्रयत्न करती हैं। अगर बात करें किशोर अवस्था की, इसके अंदर जो बालक है, बालिका, इसमें स्वप्रेम की जो भावनाएं दोबारा से उत्पन्न हो जाती हैं, तो दोनों में जो परिवर्तन है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, दोहराने की प्रवृत्ति या फिर रिपीटेशन। व्यवसाय की चिंता। किशोरी प्राय व्यवसाय के चुनाव के प्रति चिंतित एवं तनावग्रस्त रहते हैं। कहने का तात्पर्य किशोर अवस्था में जो बच्चे अपने व्यवसाय को लेकर चिंता में होते हैं कि उन्हें कौन सा व्यवसाय अपनाना है, कौन सा व्यवसाय अपनाना नहीं है, आगे फ्यूचर में उन्हें क्या बनना है, तो ये बच्चे में सोचना समझना स्टार्ट कर देते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, पर निर्भरता या फिर डिपेंडेंसी। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास। इस अवस्था में ईश्वर के प्रति आस्था एवं धर्म में विश्वास विकसित होता है। कहने का तात्पर्य कि किशोर अवस्था में जो डिपेंडेंसी होती है, पर निर्भरता होती है, वो धर्म, आस्था और ईश्वर में विश्वास करने में और उन्हीं के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। अगले पॉइंट पे क्या, सीखने की तीव्रता या फिर लर्निंग। वीर पूजा की भावना, अपने विचार एवं
आदर्श के अनुरूप नायक या नायिका का चयन कर उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं एवं उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य कि किशोर अवस्था में जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, बच्चे अपने किसी एक आदर्श को चुन लेते हैं, चाहे उनके अध्यापक होते हैं या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ करा हो, अच्छी उपलब्धियां पाई हो। जो बालक और बालिकाएं होते हैं वो उन्हीं की विचारों पे चलते हैं, उन्हीं की श्रद्धा पे चलते हैं, उन्हीं के आदर्शों पे चलते हैं और अपना जो भविष्य का निर्माण है वो उसी प्रकार से करना चाहते हैं। अगले पॉइंट में कहा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। प्रारंभ में रुचियों में परिवर्तन होता है किंतु बाद के वर्षों में रुचियां स्थायी हो जाती हैं। शरीर को आकर्षक बनाना, विषम लिंगी की ओर आकर्षित होना तथा पत्र पत्रिकाएं पढ़ना एवं चलचित्र आदि देखना किशोर एवं किशोरी के समान गुण हैं। किशोर की रुचि खेलकूद एवं घर से बाहर घूमने फिरने, जबकि किशोरी की नृत्य, संगीत एवं घरेलू कार्य में होती है। कहने का तात्पर्य कि जो किशोर अवस्था में मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो व्यवहार होता है, इस उम्र में जो लड़के और लड़कियों में जो इंटरेस्ट होता है वो विषम लिंगी के प्रति ज़्यादा होता है, यानी कि गर्ल्स की दोस्ती बॉयज़ से होगी और बॉयज़ की दोस्ती गर्ल्स से होगी। इस उम्र में जो बालक होते हैं या बालिका होती है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में उन्हें बहुत इंटरेस्ट रहता है, चलचित्र आदि को देखना बहुत पसंद होता है और किशोर में जो गुण होते हैं वो समान रहते हैं। और अगर किशोर की बात करें, उन्हें जो खेल कूद और घर से बाहर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होता है इस उम्र में। और जो गर्ल्स होती है, जो किशोरी होती है, उन्हें नृत्य करना ज़्यादा पसंद होता है, संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और घरेलू कामकाज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगले पॉइंट पे क्या है, नैतिक भावना का अभाव। अपराध प्रवृत्ति का विकास, इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा आदि के कारण बालक में अपराध की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि किशोर अवस्था में नैतिकता का जो अभाव है वो पाया जाता है और अपराध जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, चाहे वो चोरी चकारी करते हो या फिर वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हो, नशा लेना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसी प्रवृत्ति बच्चे में इस उम्र में ज़्यादा देखने को मिलती है अगर उन्हें सही डायरेक्शन ना दी जाए तो। अगले पॉइंट में स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान की भावना। इस अवस्था के कारण किशोर और किशोरी घर से भाग जाते हैं एवं स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, बालक या बालिकाएं होती हैं, वो आप किसी भी कार्य को वो स्वतंत्रता पूर्वक करना चाहते हैं और जो किशोर और किशोरी होते हैं अक्सर घर से भाग जाते हैं और अपने माता पिता के विरुद्ध चले जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो जीवन हो वो हमेशा स्वतंत्र हो, वो अपने अनुसार अपने जीवन को जी सके। तो किशोर अवस्था में ये सारी जो गुण है ये बच्चे में विकसित होता है। अगले पॉइंट्स में क्या है, घनिष्ठ मित्रता। किसी समूह का सदस्य होते हुए भी एक या दो घनिष्ठ मित्र होते हैं जिनसे वे सभी व्यक्तिगत समस्याओं की चर्चा करते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो किशोर अवस्था में जो बच्चे के जो मित्र होते हैं वो बहुत घनिष्ठ होते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनके और वो किसी न किसी ग्रुप के सदस्य होते हैं। मगर जो ग्रुप के सदस्य तो वो रहते हैं, मगर उनके जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो एक या फिर दो रहते हैं जिससे वो अपने दिल की बात शेयर करते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं जो वो अपने माता पिता इससे छुपाते हैं या फिर किसी को बताना नहीं चाहते या फिर उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते। तो वो सारी जो परेशानी, सारी जो प्रॉब्लम है वो अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे और थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।